जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है शीत योग न्यूज। देखिए, हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं, जो लगातार बिहार के विभिन्न विधानसभा पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसकी कितनी जो दावेदारी है वह मजबूत है, वह भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग गया जिले के सिरघाटी विधानसभा पर चर्चा करेंगे, जहाँ के आरजेडी के विधायक मंजू अग्रवाल हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे विनोद कुमार यादवेंदु को काफी वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। हालांकि अब क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है, इस पर हम चंदन भारती जी से चर्चा करेंगे। चंदन भारती जी, स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार आप तमाम दर्शकों को। और चितरंजन जी, मैं बता दूं कि जो सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र है जी, इस बार बहुत ज्यादा हॉट होने वाला है। अच्छा, हॉट इस मामले में नहीं कि बड़े बड़े कोई नेता लड़ने वाले हैं, हॉट इस मामले में है चूंकि एक पार्टी से कई दावेदार हैं। आप देखिए ना, जिस तरह से यहाँ आरजेडी के वर्तमान में विधायक हैं मंजू अग्रवाल, कुछ दिन पूर्व गया जी में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और उनकी बहू आए हुए थे पिंडदान करने के लिए। उसी दरमियान निजी होटल में जब लालू प्रसाद यादव ठहरे हुए थे, राबड़ी देवी ठहरी हुई थी, तो वहां की जो विधायिका है मंजू अग्रवाल मिलना चाह रही थी होटल में, लेकिन उनसे मिलने के लिए भी 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। होटल के बाहर इंतजार करना पड़ा। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है मंजू अग्रवाल को भी कि शायद इस बार जो उनका मतलब टिकट जो है वो काट दिया जा सकता है। एक कंफर्म नहीं है, बट कई दावेदार हैं, आरजेडी से भी कई दावेदार हैं। लेकिन वहीं पर भाजपा भी दावा कर रही है कि भाजपा को भी सीट यहां मिलेगा। संतोष गुप्ता जो कि लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन जब से राजू बर्नवाल जो कि गया के रहने वाले हैं और वो भी बेस्ट समाज से आते हैं, राजू बर्नवाल जब से नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर गया आए हुए हैं, तब से वो भी पूरा फॉर्म में है। चंदन जी, राजू बर्नवाल बता रहे हैं। हाँ, राजू बर्नवाल नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेकर आए जी, लेकिन विनोद कुमार यादव, जो विनोद प्रसाद यादव हैं, हाँ, वह भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपने कोटे से कैबिनेट मंत्री बनाया। जरा सा एक मिनट, माने जाते हैं, लेकिन क्या है कि पिछले बार उन्होंने वो चुनाव 16,000 से हार गए थे, 16,000 समथिंग वोट से मंजू अग्रवाल से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार क्या है कि देखिए, जो बात यहाँ पर है राजू बर्नवाल को लेकर, राजू बर्नवाल हाल फिलहाल में यानी 8 तारीख को उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करवाया सिरघाटी में। अच्छा, और उनके घर पर राज्यपाल भी आए थे जब गए आए थे, तो एक बहुत बड़ा लॉबी उन्होंने अपने स्तर से तैयार कर रखा है। एक बड़ा कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम कराने का क्या कार्यकर्ताओं का कि मैसेज दिया कि भाई हम यहाँ हैं और बेस्ट समाज की भागीदारी होनी चाहिए। वैसे तो राजू बर्नवाल पिछले बार चुनाव में 5,000 ही वोट लाए थे, वो चुनाव गया नगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार वो सिरघाटी क्यों जाना? सिरघाटी इसलिए जाना चाहते हैं कि जानते हैं कि नगर में प्रेम कुमार के जो समर्थित जो होंगे उम्मीदवार या कोई नए भाजपा को ही सीट मिलेगी। लेकिन ये शुरू से जदयू में है, तो जदयू का दामन ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक बार दामन छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ा था, खर्चा भी खूब किया था, 5,000 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। और वहीं पर पिछले बार जो चुनाव हुआ था, मुकेश कुमार यादव जो कि लोजपा से थे, वो भी लगभग 24,000 समथिंग वोट लाए थे। अच्छा, चिराग पासवान उस समय बागी होकर के चुनाव लड़े थे एनडीए से, और काफी वोट लाए थे, 24,107। तो सोचिए, इसी सीट पर हम भी दावेदारी कर रही है, हम की भी तैयारी चल रही है। यानी जो मांगते हैं कि 40 सीट हमें चाहिए, जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी का भी दावा है कि हमको सिरघाटी ही चाहिए। जीतन राम मांझी का भी इमामगंज से तो उनकी पत्नी उनकी पुतो जीती गई है, दीपा मांझी। लेकिन सिरघाटी भी मांग रहे हैं कि सिरघाटी भी हमारी तैयारी है। वहीं पर भाजपा कहती है कि हमारी भी तैयारी है, वहीं पर जदयू कर रही है कि हमारी भी तैयारी है। यानी कि एनडीए में घमासान है और सब के सब प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। संतोष गुप्ता जी तो लगातार बहुत दिनों से वैसे समाज की प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ जनसंपर्क शुरू है, जनसंपर्क जुड़े हुए हैं। वैसा सभी लोग जान रहे थे कि उन पर एक बार हमला भी हुआ था संतोष गुप्ता पर। अच्छा, और लगातार वो मतलब सिंपैथी भी ले चुके हैं और तमाम वैश्य समाज का समर्थन भी है। लेकिन राजू बर्नवाल का एंट्री करना एक बड़ा संदेश जाता है वैश्य समाज को कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखिए, 15 से 17 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा कि यह सीट किसको मिलेगी, भाजपा को, जदयू को, या हमको, या लोजपा रामविलास को। ये तो देखने वाली बात होगी। 4 लोग हैं, 4 लोग का दावेदार है। जैसा अच्छा, लोजपा रामविलास की स्थिति कैसी है वहां पर? जब
बिना समर्थन के 24,000 जो पार्टी वोट लाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो समर्थन जरूर होगा, चिराग का वहां पर करिश्मा बरकरार होगा। आप तो अगर निर्दलीय लड़ते हैं और चिराग की पार्टी रामविलास को अगर मिलती है, चिराग जो है लोजपा रामविलास को अगर सीट मिलती है तो निश्चित तौर पर बेहतर हो सकता है कि वो जो 24,000 है वो प्लस करेगा और एनडीए का जो वोट है वो जुड़ेगा। हाँ, जुड़ेगा। लेकिन मिलता है तब तो। अब तो है कि पिछले बार जदयू का यह पारंपरिक सीट रहा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल में, जैसा कि विनोद कुमार यादव, विनोद यादव की आप बात कर रहे हैं जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री हैं, उनका सीट रहा है। तो क्या जदयू सीट छोड़ेगी? ये भी एक चिंता का विषय है। बहुत सारे देखिए फॉर्मूला, रफीगंज का हमने चर्चा किया था, क्या रफीगंज जदयू छोड़ेगी? सब जगह अगर जदयू छोड़ती है तो जदयू जाएगी कहाँ? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि मतलब जदयू जिस स्थिति में है अभी, तो वहां पर एनडीए का जो जदयू का सीट माना जाता है, विनोद कुमार यादव जो हैं वो लगातार चुनाव देखिए एक बात मैं बता दूं कि आरजेडी भी बहुत, आरजेडी से भी कई दावेदार होंगे, तभी तो मंजू। अच्छा, हम लोगों ने एनडीए पर हमने बात किया, आएंगे हम लोग आरजेडी पर। हाँ। अगर विनोद यादव को टिकट नहीं मिलती है जदयू से, तो उस स्थिति में कौन टिकट के सबसे बड़े प्रबल दावेदार है? जदयू से नहीं, और किसी पार्टी से, जैसे जदयू को टिकट काट दिया जाएगा या भाजपा को दे दिया जाएगा, या जदयू से? देखिए जदयू से फिराक में है राजीव बर्नवाल, अच्छा, को टिकट मिले। और आप जिनकी बात कर रहे हैं विनोद प्रसाद यादव का, वो भी चाह रहे होंगे कि हमको टिकट मिले। हाँ, वोटों की स्थिति वहां पर क्या है चंदन जी? वोटों की स्थिति जहां तक देखा जाए कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें 61,804 वोट। कहा जाता है कि बैस से का वो गढ़ माना जाता है सिरघाटी। हाँ, बैस से मुसलमान और यादव का। एकदम सही आपने कहा। बर्नवाल जी कहाँ पर फिट बैठेंगे? देखिए बैस से तो बर्नवाल तो है ही, बैस समाज में उनका पैठ भी है, कई कार्यक्रम भी कराते रहे हैं बैस समाज का। संतोष गुप्ता भी सिरघाटी के रहने वाले हैं, जैसा कि अब बाराचट्टी में पहले इनका घर था, शुरुआती दौर से वहां से शुरुआत की थी। बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर खेला इन्होंने, राजू बर्नवाल ने। एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, होटल सेक्टर में घुस गए हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो देखिए आज के दौर में जो चुनाव जितना है तो सब साथ दंड भेंट। चलिए, ये तो हमने एनडीए की बात कर ली। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर, जहां वर्तमान में आरजेडी की विधायक मंजू अग्रवाल है। जैसा कि आपने बताया कि अभी 4 घंटा तक इंतजार करना पड़ा उन्हें लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से और राबड़ी देवी से मिलने के लिए। हालांकि सोशल मीडिया पर राबड़ी देवी के साथ में मंजू अग्रवाल फोटो भी पोस्ट की है, लेकिन वहां के जो पत्रकार हैं वह बताते हैं कि 4 घंटा तक उन्हें होटल के बाहर इंतजार करना पड़ा लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए। तो आखिर क्या कुछ खिचड़ी जो है वह सिरघाटी में इंडी गठबंधन में चल रही है, पक रही है? देखिए इंडी गठबंधन इस बार आपने देखा होगा, कल बहुत बड़ा बैठक हुआ था जिसमें कांग्रेस का, जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को सम्मिलित कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर जो पप्पू यादव को बिहार में यात्रा के दौरान ढकेल दिया जा रहा था, यानी धक्का देकर निकाल दिया जा रहा था कि भाई अभी जगह नहीं है, वही पप्पू यादव को तवज्जो दिया गया। उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी थी, साथ साथ कन्हैया कुमार भी थे। और इस मैसेज में साफ राहुल गांधी का क्लियर था कि यहाँ पर हम लोग डटेंगे, मतलब हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। अलावारू का बयान आपने सुना कल? हाँ, उन्होंने बोल दिया जनता में सीएम चुनेगी। हाँ। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दावा करते चल रहे हैं कि नहीं, सीएम के प्रोजेक्ट तो हम ही चेहरा है। आरजेडी दावा कर रही है कि हमारे तेजस्वी बाबू ही सीएम बनेंगे। लेकिन सिरघाटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में आरजेडी के विधायक, देखिए सिरघाटी में लेकिन एक चीज चंदन जी आप देख रहे होंगे, आप तो वहां से लगातार जमीनी स्तर पर कवरेज करते आ रहे हैं। भगत यादव जो है वह लगातार वहां सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। भगत यादव अपना पकड़ बनाए हुए हैं और यादव कम्युनिटी से आते हैं। दूसरी बात कि भगत यादव तो है ही, साथ साथ AIMM का भी वो 14,000 जो वोट आया था इस बार, देखिए हाँ, चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं तो फायदा भगत यादव को ही, मतलब इनको ही जाएगा, इंडी गठबंधन को ही जाएगा। जाप एल मतलब पप्पू यादव चुनाव लड़ी, पप्पू यादव का 11,805 वोट आया था और AIMM का सुदीन अवैसी के पार्टी को 15,000 वोट आया था। 11 और 15 26,000 मान लीजिए। तो जो 26,000 का जो खिला है, अगर इस बार इंडी गठबंधन में शिफ्ट कर जाता है तो सोचिए क्या हो सकता है। तो 26,000 इधर बात कर रहे हैं और 61,000 से अधिक वोट, यानी 62,000 वोट मंजू अग्रवाल लाई थी। तो यानी कि मुसलमान और जो वहाँ बैस से वोटर है वह काफी फैक्टर रखेगा एकदम।
मुसलमान और वेस्ट वोटर वहाँ निर्णायक भूमिका में होंगे, होते ही हैं। और इंडी गठबंधन पर इस पर ध्यान देना होगा कि आरजेडी के खाते में जाती है या कांग्रेस अपने खाते में लेती है, ये भी हो सकता है। कांग्रेस की भी नजर है वहां से, नजर है। अच्छा, क्योंकि इस बार की फीडबैक बैकफुट पर हटने के मूड में नहीं है कांग्रेस। 60 सीट बोल रही है जी, 70 सीट पर लड़ने की बात कर रही है। अब इस बार तो उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं है और मुकेश सहनी तो है इस बार, तो उनको भी फीड करना होगा कि कहाँ। सीमांचल पर ज्यादा जोर है कांग्रेस का, खासकर सीमांचल का पूरा सीट इधर हम निपटा ले। सीमांचल पर शहाबुद्दीन की पत्नी जो है उसकी भी पकड़ मानी जाती है। मतलब सीमांचल में है, पकड़ है, लेकिन वहां पर देखिए पकड़ मानी जाती है, लेकिन एक भूल में मत रहिएगा, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी वहां गढ़ रहा है। बिल्कुल, पिछले बार चुनाव तीन सीट लगता है लगभग जीते। हाँ, चुनाव उन्होंने जीता था। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार के गया जिले के सिरघाटी विधानसभा पर, जहाँ के समीकरण को हम लोगों ने भांपने का प्रयास किया और उसके बाद हम लोगों ने आपके पास उसे सिटी योग न्यूज के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। जैसा कि चंदन जी ने चर्चा किया कि एनडीए गठबंधन में काफ़ी ओपो की स्थिति बनी हुई है, वहाँ जो प्रत्याशी हैं वह काफ़ी संख्या में हैं। अब गठबंधन को निर्णय लेना होगा कि किस गठबंधन को वह टिकट जाती है, और जब टिकट जाती है तो कौन प्रत्याशी वहाँ पर भारी पड़ते हैं और टिकट के दावेदार जो हैं वह कौन पेश करते हैं और टिकट लेकर के आते हैं। वही स्थिति जो है वह इंडी गठबंधन में भी है, क्योंकि वहाँ से वर्तमान में आरजेडी के विधायक जो मंजू अग्रवाल हैं, उन्हें तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात करने के लिए होटल के बाहर 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है, यह चर्चा बन गया है कि मंजू अग्रवाल को आरजेडी में तवज्जो नहीं दी जा रही है, यानी कि उनका टिकट जो है इस बार कटने की संभावना है। भगत यादव जो हैं वह भी रेस में है और भी कई प्रत्याशी जो हैं वह अपना हाथ पांव मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब 2, 4, 5 दिन में यानी 1 सप्ताह में सब सीन क्लियर होने वाला है, क्योंकि अब पार्टी जो है वह अंतिम निर्णय पर पहुंचने वाली है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। देखते रहें सिटी योग न्यूज।